We would now be entering into a conversational session with Ms. Navika Kumar, Group Editor, Politics, Times Network, and Advisory Board Member, GCTC, in conversation with Mr. One and Only Anupam Kher. Anupam Kher, sir, is an Indian actor, director, producer, and former chairman, Film and Television Institute of India. I would like Ms. Navika Kumar, ma'am, to please take over. We welcome you both. Thank you very much, and it's an honor tonight and having Anupam Kher to speak on this subject, a subject that is so deeply emotive, a subject that has had the entire Indian community up in arms on what really happened to a part of the Kashmiri population, called Kashmiris initially, but actually were Kashmiri Hindus. Today, 31 years later, we're still looking at what really happened, how did it happen, and where are we today in trying to reconcile our past with our present. And joining me today is the one and only Anupam Kher, who's set the tone with his morning post. Thank you very much, Mr. Anupam Kher, for joining me on this session that has been organized by GCTC, the Global Counter-Terrorism platform, which is so important to raise the issues that we have been facing in this country with regard to especially the integration of Jammu and Kashmir, and someday hopefully discuss and debate here the valiant and the celebrately coming back of Kashmiri Hindus into the valley. Anupam Kher, you've set the tone with your post morning, and I think the nation looks forward to your post because एक अजीब किस्म की कशिश होती है उसमें और एक रॉ इमोशन होता है अनुपम खेर जी। और ये जो रॉ इमोशन आज आपने 31 साल जो हो गए 19 जनवरी की शाम को जब ये हुआ था कश्मीरी हिंदूज का एक्सोडस, उस पे आपने कहा है, और मैं वहीं से शुरू करूंगी जो आपने आज सुबह अपनी पोस्ट में कहा है, अपने वीडियो में कहा है कि इन जख्मों को कुरेदना बहुत जरूरी है, और आपने एक अपील भी की है यंगर जनरेशन से कि वो इन जख्मों को कुरेदते रहें। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी अनुपम खेर जी आपसे कि लोग जख्मों को भरने का इंतजार करते हैं, आप कह रहे हैं जख्मों को कुरेदना बहुत जरूरी है, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? Thank you, Navika. Thank you and thank you everybody for asking me to be part of this session. देखिए, जख्म जब होते हैं तो लोग हेल्प करते हैं मरहम लगाने में, और पहले तो इन जख्मों को एक्नॉलेज ही नहीं किया गया बहुत साल तक। ऐसा था कि जैसे ये जख्म थे हुए ही नहीं बहुत सालों तक। अब ये पिछले 5-6 सालों से इस पर बहस होनी शुरू हुई है, इस पर एटलीस्ट थोड़ा बहुत एक्नॉलेजमेंट शुरू हुआ है, आप जैसे और बहुत सारे लोग जुड़ने शुरू हुए हैं। तो जब तक हम जख्म छुपाते रहेंगे तब तक लोगों को पता ही नहीं लगेगा कि हमारा दिल टूटा है, हमारे लोग मरे हैं, हमारी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है। वो कभी कभी लोगों को गिल्टी महसूस कराना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी लोगों को देखिए शर्म दिलाना बहुत ज़रूरी है कि दुनिया में हर किस्म की त्रासदी पर लोग कमेंट करते रहते हैं, और ये इतनी बड़ी त्रासदी हुई अपने ही देश में 31 साल पहले, और इसको पूरी कोशिश की गई कि किस तरह से इसको छुपाया जाए, जो भी कोशिश कर रहे थे, और ये यहाँ तक कि इसको बारे में एक्नॉलेज ही ना हो कि हुआ। और इसलिए वो जख्म दिखाना अपने आप को तो याद दिलाना ही है, मगर दुनिया को भी याद दिलाना है कि देखो ये खून की बूंदें रिस रही हैं, ये आपको नजर आना चाहिए, आप इसके बारे में बात करिए। और हम यहाँ तक पहुँचे हैं इसी वजह से पहुँचे हैं क्योंकि हमारी जो कश्मीरी की जो बिरादरी है ये काम पे बिलीव करती है, ये इस बात पे बिलीव करती है कि हम अपनी ज़िंदगी को कैसे आगे बढ़ाएं। मुझे लगा जिस जनरेशन के साथ ये हुआ था उन्होंने अपने बच्चों को इसका एहसास ही नहीं कराया कि ऐसा कुछ हुआ था, बिकॉज देयर फर्स्ट थिंग वाज टू प्रोटेक्ट देयर फैमिलीज एंड देयर चिल्ड्रन। लेकिन जो अब जनरेशन आई है जो इस तरह के सेमिनार्स वगैरह कर रहे हैं, यंगर जनरेशन जो आई है, वो जानना चाहते हैं कि क्या हुआ इसके साथ। तो इसलिए मैंने वो बार बार हर साल मैं ये भी बोला था कि फिर हम आज ट्रेंड करेंगे जो कि हम कर रहे हैं,
कल और जिंदगी, मैं ये बिटरनेस की वजह से नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ ये यथार्थ है। तो हमारे पास सिवाय जख्म दिखाने के लिए और कुछ है नहीं, क्योंकि हम हथियार उठा नहीं सकते, हम आज़ादी के नारे लगा नहीं सकते हैं। तो हम तो आपको यही दिखाते रहेंगे जब तक कि आप इस बारे में बोलना नहीं शुरू करेंगे। अनुपम खेर जी, आपने कहा हम ट्रेंड करेंगे और आपने प्रिडिक्ट किया था। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या हम ऐसी एक दुनिया में रह रहे हैं आज, जहां सोशल मीडिया, जहां हम समझते थे कि हम एक दूसरे के साथ अपने इमोशंस शेयर करेंगे, हम एक दूसरे के साथ अपने दर्द बांटेंगे, वहां इस तरह का जो आप कह रहे हैं जख्म कुरेदना, याद दिलाना, ये कहीं ना कहीं इसको एक ड्रामा की तौर पे देखा जाता है, एक नौटंकी की तौर पे देखा जाता है, एक सिनिसिज्म सा है। और वही दुनिया है जो लिबरल्स की दुनिया है, जो इसे बहुत सिनिसिज्म से देखती है और कहती है ओहो फिर आ गए। हाँ, हम आपने ठीक कहा कि आप ट्रेंड करेंगे और हर साल 19 जनवरी को कश्मीरी पंडित ट्रेंड करते हैं, लेकिन फिर भी समझ क्यों नहीं आती लोगों को कि जब जख्म होते हैं तो दर्द होता है, और जिसको दर्द होता है, जैसे कहा जाता है कहावत में, जिस तन लागे सो तन जाने, दूसरों को इसका एहसास क्यों नहीं होता, और एहसास कराने के लिए हमें और क्या करना पड़ेगा? नाविका, आप उस तरह की खास किस्म की दुखी आत्माओं की बात कर रहे हैं जिनके साथ आप कुछ भी कर लो उनको वो दर्द वो नहीं होगा, बिकॉज और मैं उनकी तरफ ज्यादा तवज्जो देता भी नहीं। वो तो डिसाइड करके बैठे हैं, उन्हीं की वजह से तो उन्होंने पूरी कोशिश की कि ये तकलीफ, ये त्रासदी दुनिया तक ना पहुंचे। अब आप उन लोगों को मैं इम्पोर्टेंस देना ही नहीं चाहता जिन्होंने हमारा जो ये पैगाम था या जो हमारी जो ट्रेजेडी थी ये लोगों तक पहुंचने नहीं दी। उनको बोलने दीजिए कि उनको कि ये नाटक करते हैं या दुखी रोते हैं। ये तो बहुत सारे लोगों ने तो बोला कि हम, अभी मैं सुशील जी को सुन रहा था, बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, कि वो सोचते हैं कि हम, क्योंकि हमने अपने आप को जमीन से फिर उठाया और फिर बड़ा किया और फिर अपने काम ढूंढे, इसलिए हमको तकलीफ हुई नहीं। उनको लगता है कि तकलीफ वो होती है जो आदमी भीख मांगता रहे और कोशिश करता रहे, अपने आप की जिंदगी ठीक ना करे, उनकी तकलीफ होगी। तो जिनके एजेंडाज हैं उनको तो भूल ही जाइए, बिकॉज वो, उनसे ज्यादा मिजरेबल लोग कोई है ही नहीं। कैन यू इमेजिन, वो अपने घर वालों के साथ एक एजेंडा के साथ रहते होंगे, उनके घर वाले उनको बोलते होंगे कि माता जी या पिताजी आप क्यों नहीं इनके बारे में, इनका भी तो तकलीफ सही है। कैन यू इमेजिन, दे मस्ट बी लाइंग टू देयर ओन फैमिलीज, they must be lying to their own children, they must be lying to their own brothers and sisters and friends। तो उनसे ज्यादा ट्रेजिक, सैड, शर्मसार जिंदगी तो किसी की नहीं है। तो उनको मैं क्यों उनको तवज्जो दूं? मेरा काम है अपनी बात दुनिया तक पहुंचाना। जो आपके साथ होंगे, जो निष्पक्ष होंगे, उनको वो बात समझ में आएगी और वो कहेंगे। ये इतने सालों का अंतक प्रयत्न है, पीपल लाइक सुशील पंडित एंड अदर पीपल जितने भी इस पैनल में जुड़े हुए हैं, जिन्होंने लगातार कोशिश कर करके आज इसको नेशनल लेवल पर लाके खड़ा किया है। और आर्टिकल 370 का हटना भी में भी कहीं इस पूरे आंदोलन की बात है। अब मैं आशावादी हूँ, मैं निराशावादी होकर बोल सकता हूँ यार फिर ये नहीं हुआ। मुझे वो नजर आता है जो हुआ है, और जो नहीं हुआ है, मेरे अपने करियर की जो है, मैं अपने बोल सकता था कि यार मैं ब्रैड पिट क्यों नहीं हूँ या मैं टॉम क्रूज क्यों नहीं हूँ, पर मैं अनुपम खेर से खुश हूँ, बिकॉज आई थिंक मेरा अपना खुद का ग्राफ है। तो इस ट्रेजेडी को, इस त्रासदी को, 4 लाख कश्मीरी पंडितों को जो अपने घर में अपने देश में रिफ्यूजी बने घूम रहे हैं, उनको, उनकी तकलीफ तो अभी भी सेम है ना। जो जगती कैंप में रहते हैं उनको तो हम यहाँ पर जूम कॉल या ये गूगल कॉल में नजर आते हैं, हम बात कर रहे हैं अपने अपने घरों से, लेकिन अभी भी उनकी जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं वो सेम होंगी। तो इट इज ऑन बिहाफ ऑफ देम दैट पीपल लाइक अस नीड टू स्पीक अबाउट इट, दे नीड टू टॉक अबाउट द चेंज, दैट्स वेरी। तो इसलिए उनको भूल जाइए जो ये समझते नहीं इस बात को, बिकॉज हम उनको तो हम एड्रेस भी नहीं कर रहे हैं। अनुपम जी, आपने हाल ही में फिल्म शूट की है कश्मीर फाइल्स। इससे पहले भी एक कोशिश हुई थी, शिकारा फिल्म बनी थी जिसमें कश्मीरी पंडित्स के बारे में एक स्टोरी थी। हाउ इज कश्मीर फाइल्स गोइंग टू बी डिफरेंट? व्हाट इज
what is it that Kashmir Files is trying to address, and what are you trying to address through that film, which you and Vivek Agnihotri have poured so much passion into? So it was very important to at least make a film which spoke from the Kashmiri Hindus' point of view of the truth, what actually happened. I did not see the film by Vinod Chopra, Shikara, with the fear that if I don't like it, I will have to tell the world that I did not like it. And I also saw a video where a girl, while watching the film, was crying and told Vinod Chopra that you betrayed us. So I didn't want to see that film. I did not like the posters. I did not think that there was truth in it. Earlier films that are made by Vishal Bhardwaj and other people only portrayed a certain section of things. I have created quite a bit of situations when Vivek narrated me the film, I thought this is a film where at least the world will get to know in graphic details, aesthetically shown, but with great amount of pain and great amount of pathos that the world needs to know. It was what we saw in World War, what we saw in those films that we saw on Holocaust. So मैंने 19-20 दिन इसकी शूटिंग की है. I don't want to talk too much about it, but I think ये झकझोर के रख देगी दुनिया को ये फिल्म, बिकॉज ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है ये जरूरी था. इसको 31 साल लग गए इस कहानी को सुनाने में और इस कहानी को बताने में, मगर जिस तरह से विवेक ने और पल्लवी ने इस पर रिसर्च किया है, जिस तरह से उसने उन लोगों को लिया है, I play the main man in the family who goes through it. It was terrible to be even part of that film. Anupam Kher, terrible in the sense that every time I went through an emotion, there was not a moment when the whole cast was not crying and the crew was not crying, the junior artists were not crying, because they had no idea this was happening. They had no clue that this happened. They did not know that these people, that lady Neerja was raped and cut into 2 pieces. They did not know कि उनके परिवार वालों को चावल के गनीज में डाल के उधर ही खिलाया था और उनके वाइफ को कहा गया था कि आप ये चावल खाओ. तो उनको बताया ही नहीं गया था. कैसे वो पेड़ों पे टांग दिए गए थे. एक एक करके सिस्टमैटिक तरीके से वो फियर, वो हॉरर, वो त्रासदी, वो ट्रेजेडी, उसका एहसास ही नहीं कराया. तो ये कश्मीर फाइल्स प्रोजेक्ट्स दैट. एंड not only every Kashmiri Hindu or Kashmiri Pandit, but every Indian will be saddened and ashamed that we hid this story for 31 years. Anupam Kher, I want to ask you a basic fundamental question. Some might find this absolutely, irrelevant. But is there a possibility that the truth has many versions? हमें तो यही सिखाया गया था कि हमेशा सच बोलो और सच एक ही होता है. लाइज के कई वर्जन्स होते हैं, पर ट्रूथ के भी वर्जन्स हो सकते हैं. ट्रूथ के वर्जन झूठे लोगों के लिए होते हैं. जो झूठ बोलते हैं वो ट्रूथ के वर्जन्स निकालते हैं. My father used to say, when you're telling the truth, you don't have to remember it. The fact that somebody is saying कि truth का वर्जन है, इसका कोई point of view नहीं है. वो रोशमन सिंड्रोम जो इस्तेमाल करते हैं लोग कि ये कहानी इस तरह से दिखाई, इसमें कहाँ, इसमें सच को सच बनाने के लिए, हालांकि एक डायलॉग था मेरी फिल्म में, सच को सच बनाने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है, एक जो सच बोल सके, एक जो सच सुन सके. लेकिन ये फिल्मों का डायलॉग होता है. आम जिंदगी में सच वही होता है जो बोला जाता है. आम जिंदगी में जो ट्रेजेडी को या इस तरह की सिचुएशन को इन्वेंट नहीं किया जा सकता. अब वो क्या करते हैं कि हम जैसे ही अपना पक्ष डालते हैं, वो कहते हैं हमारे साथ भी अन्याय है. अरे हम आपके अन्याय को थोड़ा कुछ कह रहे हैं, पर हमारा अन्याय तो सुन लो, हमारे साथ जो हुआ वो तो सुन लो. उसमें आप इंटरप्रिटेशन देने लगते हैं कि ये इस वजह से हुआ. अब कुछ 1-2 लोगों को मैं रिसेंटली सुन रहा था, अरे आप लोगों ने हथियार क्यों नहीं उठाए, आप में से एक भी कोई अभी नया उनको नाम मिल गया, परशुराम क्यों नहीं बन गया. हमारी फितरत में नहीं है. हमारी फितरत में वायलेंस है ही नहीं. हमें सिखाया ही नहीं गया, हमें बोला ही नहीं गया. हम अपने काम से
दुनिया को बताना चाहते हैं कि हमने क्या क्या किया है। मगर बहुत सारी फैमिलीज थी, देयर वाज अ फैमिली दैट आई वाज शूटिंग इन देहरादून फॉर कश्मीर फाइल्स। जो ट्रक में बैठे हम एक सीन कर रहे थे, जब ट्रक से भागे थे उस रात को, तो एक लेडी मेरे साथ बैठी थी, कश्मीरी लेडी थी, दोपहर को मेरे लिए खाना लेकर आई थी। और जब हमने वो सीन करने लगे तो वो सीन था कि एक पोएट जो थे, आई डोंट वांट टू रिवील टू मच अबाउट द फिल्म, बट एक पोएट पेड़ से टंगे थे और हम ट्रक में जाते जाते उसको देखते हैं और ये महिला जो मेरे साथ बैठी थी बेतहाशा रोने लगी। तो मैंने उनको थोड़ा ढांढस दिया और मैंने कहा क्या हुआ है? कहती ही वाज माय कजन ब्रदर, माय पफ्तुर बॉय, मतलब माय बुआ का सन। नाउ शी हैड एक्चुअली गॉन थ्रू दैट थिंग। उस सच को आप कैसे हिला सकते हैं? उस सच को झुठलाने की जिन्होंने कोशिश की है, उनसे बड़ा पाखंडी और उनसे बड़ा झूठा इंसान कोई नहीं है। और प्रॉब्लम ये थी कि इस सच को झूठ बनाने वाले जो थे, उसको भी विश्वास दिलाने वाले बहुत सारे लोग थे और बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया। लेकिन कब तक? सच छुप सकता है। बड़ा अच्छा डायलॉग है सलीम साहब का, मैं फिल्म वाला हूं तो इसलिए मुझे इसी तरह से याद आता है कि सच्चाई वो दिया है जिसको पहाड़ की चोटी पर अगर रख दिया जाए तो रोशनी बेशक कम करता है लेकिन दिखाई बहुत दूर से देता है। So there is no version of truth. There is only one version of truth, which is the truth itself. अनुपम खेर जी, आज सुबह के पोस्ट पे वापस जाऊंगी और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि नई सरकार आई, नया एजेंडा आया और आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ, लेकिन आज आपके पोस्ट में मुझे एक फिर भी मायूसी सी नजर आई, क्योंकि आपने ये कहा कि आपकी माँ और वो हम सब की माँ है और वो इतनी पार्ट ऑफ आवर लाइव्स है, बिकॉज दुरारी रॉक्स को हम वर्चुअली एवरी अदर डे देखते हैं, तो वो ऐसे लगता है हम सब की माँ है। आपने कहा कि आपकी माँ की जनरेशन शायद कभी वापस नहीं जा पाएगी, इसलिए इन जख्मों को कुरेदना और समय समय पर कुरेदना बहुत जरूरी है। ये मायूसी क्यों? अब भी मायूसी की कोई जगह है, ऐसा आपको लगता है? Navika, change is very silent. Change is not in black and white. Change does not happen overnight. Let's not sort of underplay the abrogation of Article 370. Let's not take away the fact, जिस चीज को दुनिया तक पहुंचाने में 31 साल लग गए, वो चेंज तो होगी। इसीलिए मैंने यंगर जनरेशन को, मेरे पास एक किताब, एक 16 साल की बच्ची ने एक एक्सोडस पर किताब लिखी है, मेरे एक मित्र हैं दीपक धर, उसकी बेटी ने, वो मेरे को मिलने आई 7-8 दिन पहले। उसने कहा मैंने एक्सोडस पे किताब लिखी है। मैंने कहा 16 साल की बच्ची, तुमको क्या पता है? तो कहती नहीं, ये देखिए आप इसका फॉरवर्ड लिख देंगे। मैं दंग रह गया। ये हमारी होप है। तो मैं नहीं जा सकता, हो सकता मेरी माँ नहीं जा सकती, मगर मैं तो जाऊंगा। पर आप मायूसी में क्या अच्छा हो रहा है उसको हाईलाइट करना बहुत जरूरी। आई डोंट वांट टू लीव despair फॉर द वर्ल्ड. I don't want to give despair to the younger generation. I want to give them hope. I want to give them hope based on truth, based on possibility, because my life is a sum total of what hope did to my career or my life. आपको क्या लगता है? जब मैं यहाँ पर बॉम्बे आया था 3 जून 1981 को, तो मेरे को तो लगता था मैं बन ही नहीं सकता कुछ। मगर यहाँ तो हेयर स्टाइल इंपॉर्टेंट है, यहाँ तो अच्छे कपड़े इंपॉर्टेंट है, मैं तो आधा गंजा हूँ और मेरे पास पतला हूँ, मेरा तो कुछ होगा नहीं। मगर आज 36 साल बाद मैं आपको 510 फिल्मों में काम कर चुका हूं, बिकॉज वो होप थी। सो मायूसी जरूरी है, मगर उसके साथ ये बताना जरूरी है कि गम की अंधेरी रात में दिल को ना बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। आई वॉन्ट टू लीव पीपल विद होप, एंड इट इज इंपॉर्टेंट। होप इज वेरी इंपॉर्टेंट। दुख बांटना, तकलीफ बांटना, मायूसी बांटना तो सबसे आसान होता है, होप बांटना बहुत मुश्किल होता है। And I do it with conviction because that's what I think will happen. Of course, जो changes आएंगे, बहुत सारी changes आएंगी, बहुत कुछ होगा. The fact that we could actually shoot 3 days in Kashmir for Kashmir Files is a possibility. The fact this article will not only help Kashmiri Pandits but also help other people. But it has taken 70 years to keep a certain agenda of Kashmiri people. It has taken 70 years of Kashmiri separatists to send their own children abroad and to other cities, but to keep their own people, this younger generation of people, इनको दबा के रखो, इनको घुटा के रखो, इनका दम घोटते रहो ताकि ये हमारे काम आ सके.
तो उनको भी अकल आने में टाइम लगेगा, ये भी ओवरनाइट नहीं होगा। बाकी तो कश्मीर को फॉरेन कंट्री, या कश्मीर में जब हम 70s में भी जाते थे तब भी बोलते थे आप फॉरेन से आए हो, तो उससे कुछ नहीं होता है। थोड़ी देर पहले सुशील पंडित जी कह रहे थे, और मैं उनकी बातों को बहुत गौर से सुनती हूँ, और I respect his viewpoint, but somewhere what he was saying is that things may be changing but not changing fast enough. Yeah. And that is something that many people really feel. शायद हमने समझा था कि ये सब बहुत कुछ जल्दी होगा, कश्मीरी पंडित्स का रिटर्न इनटू द वैली एक ऐसी जर्नी होगी जो जल्द से जल्द पूरी होगी। शायद अब भी इस राह में कांटे बहुत हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आर यू फुल्ली सेटिस्फाइड कि आर्टिकल 370 गया, अच्छी बात है, लेकिन जो पेस ऑफ चेंज है, डीडीसी इलेक्शंस हुए, सवालिया निशान उन पर भी, पॉलिटिक्स का एक दौर अब भी चल रहा है, आने वाले समय के बारे में आप क्या समझते हैं? Does the pace need to increase, and how will it increase? I totally agree with Sushil Pandit. I think he's the voice of Kashmiri Pandits, a very balanced voice of Kashmiri Pandits. But हम उस जनरेशन के हैं जहां हमने तकलीफ अपने आंखों के सामने देखी है और हम गुजर चुके हैं। हम I don't know about Pandit ji, but maybe he's early 50s or late 40s or something like that. But होप जो है, होप तो मुझे भी नहीं लगता कि मैंने जो अपनी लाइफ में किया वो बराबर है। बट यंगर जनरेशन जो है, जो ये अपूर्वा इसमें जुड़ी हुई है, जो जिसके लड़की ने मुझे किताब दी उसकी बात, जो लक्ष्मी को बैठी है लंदन में, वो हमको आगे बढ़ाई। शायद हम इम्पेशेंट है बिकॉज हम चाहते हैं कि जल्दी से कुछ हो जाए, मगर देखा जाए तो 1 साल ही हुआ है अभी आर्टिकल 370 को, और इलेक्शंस में ये लोग आए हैं, उन्होंने करवाए हैं सब कुछ। हम 1 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो बहुत कम टाइम हुआ है, अगर हम 70 साल के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो बहुत टाइम लग गया है। बट होगा, धीरे धीरे होगा, तो ऐसे इतनी आसानी से नहीं बनते हैं। इमारत गिराने में टाइम लगता है, इमारत बनाने में बहुत टाइम लगता है। इमारत गिराने में टाइम नहीं लगता है, लोगों को पोजीशन देने में टाइम लगता है। होगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा। सब एक सवाल आपसे और करूंगी कि, and I think what Sushil also says it out of frustration. I'm sure the fact that he's sitting here and talking about it, that means he is also hopeful about it. Whatever his videos that have gone viral, he's hopeful. He's talking with a sense of hope. Sometimes you do have to talk about with a sense of desperation, with a sense of urgency, because you want things to happen in your own lifetime. Why did I spoke about my mother? Because my mother keeps saying that मैं कब जाऊंगी वापस, मैं कब जाऊंगी। बिकॉज जब जैसे जैसे आप उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आपको अपनी वो बचपन की खुशबू, सड़कें, पेड़, वो खाना, वो नदी, वो सब याद आता है। तो वो इम्पोर्टेंट है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो अनुपम खेर जी, आपने कहा कि जख्मों को कुरेदते रहना और वो रिश्ता हुआ खून देखते रहना जरूरी है। कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा इंस्टेंस जिसने आपकी रूह को कंपा दिया, या आप मेरी खुद की मामी, नंसी उनका नाम है, मोतीलाल जी की वाइफ, पूरी जिंदगी वो ओवरसीयर थे कश्मीर में। हंदवारा में उनकी वजह से गया, मैं शोपुर उनकी वजह से गया, उनके वो वहां पर थे। उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी अपनी एक घर बनाने के लिए कश्मीर में। यू नो हाउ मिडिल क्लास गवर्नमेंट सर्वेंट्स, हाउ दे कलेक्ट देयर मनी, प्रोविडेंट फंड का वेट करते हैं, ये सब करते हैं। पूरी जिंदगी उन्होंने फाइनली रामबाग में एक घर बनाया, और जैसी घर बना उसके आसपास ही ये शुरू हो गया एक्सोडस का पूरा चक्कर। और वो बोली कि मैं तो नहीं जाऊंगी वापस, और उनको खत आने शुरू हो गए, टिल दे केप्ट देयर नेबर्स हेड इन देयर आंगन। तो बहुत सारे लोग अभी बोलते हैं, जैसे आपने बोला, कुछ लोग ऐसे हैं जो यकीन नहीं करते। बहुत सारे लोग बोलते हैं, अनुपम खेर तुम तो कश्मीर में रहे नहीं, तुमको क्या पता। अरे तो आपको क्या लगता है कि जितने हिंदुस्तान से बाहर हिंदुस्तानी रहते हैं, उनको हिंदुस्तान में जो हो रहा है उनको उसका दर्द नहीं होता है? ये मतलब एनीवे दैट्स इमैटेरियल।
बट ऐसे बहुत सारे हादसे, जरूरी नहीं कि मेरे साथ ही ये हादसा हुआ। जो मैंने रिसर्च पूरी जिंदगी देखी है करते हुए, उनके साथ हर एक के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं, सब दिल दहला देने वाली बातें हैं। और ये मेरा जो माइंड है सिर्फ कश्मीरी पंडितों को लेकर नहीं है, कहीं भी दुनिया में कहीं भी ट्रेजेडी होती है तो उसका तकलीफ तो होती है, मगर ये तो इमीडिएट लोगों के लिए है। और इसलिए ज्यादा तकलीफ है क्योंकि इसको भुलाने की पूरी कोशिश की गई है, पूरी कोशिश की गई है इसको भुलाने की, इसलिए तकलीफ है, इसलिए गुस्सा है, इसलिए जोर जोर से डंके की चोट पे बोलना जरूरी है। अगर इसको इंसाफ मिलता रहता, इसलिए लोग ना बोलते कि सच के दो पहलू हैं वगैरह वगैरह वगैरह, तो फिर एक प्रोसेस होता ना। मैं कश्मीर में, अमेरिका में वगैरह में, जब कश्मीरी फैमिलीज में जाता हूँ, बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं, लेकिन जैसी इस कश्मीर की एक्सोडस की बात होती है, एवरीबडी हैज टीयर्स इन देयर आईज। टीकालाल टपलू जी का ग्रैंडसन मेरे को he reached out to me. He said for a long time I was not kept aware of it. So we have tried to protect the immediate generation, but the younger generation, the third generation, will keep our wound alive, and that will get us justice. You're talking about justice. I want to ask you that the 1984 Sikh riots, आज भी उसकी चर्चा होती है, आज भी उसके केसेस चलते हैं कोर्ट में, आज भी जस्टिस का इंतजार है। और ये 1990 का वाकया है, इसके बहुत ज्यादा ना केसेस हैं, ना कोई जस्टिस इन दैट सेंस कोर्ट्स में इसकी तलाश है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, और मैं कहीं भी ये नहीं कह रही that I'm making two tragedies to compete with each other, but I'm saying that has India looked at these two tragedies differently? The Sikh riots, the way they were treated in 1984, and the way Kashmiri Pandits were treated in 1990. There is a similarity between both of them. There is a certain similarity because of the establishment, because of the administration, because of the political leadership. Maybe your question makes me think like that, and I have to think on the spot. Means I do not blame. I'm not an analyst, but the point is that there was an attempt to keep both the tragedies under rugs. But फिर भी as I said, it has to, just because there is a similarity doesn't mean that we should not talk about it. कहीं भी कुछ ना कुछ तो, as I said to you, change takes a little time. Intention nazar aani chahiye. Once you see the intention of the people, once you see that some people want to make things better, then you sort of see that there is hope, there is a possibility that is going to happen. And as far as today is concerned, 19 January 1990 is that everybody talks about it. It's important. Even the Sikh riots needed to be talked about it. At the end of it, there are people who have gone to jail. It has taken time. That's our legal system. That's our system. That's how we go about it. 25 साल, 30 साल लग जाते हैं. वो भी change होना चाहिए. But people's voice in today's time is very important. The voice that people raise up is the voice that will make a difference. We cannot give everything to legal system. Of course, legal system has to be followed when legally one has to fight about all this. But raising a voice in itself can bring in change sometimes. कश्मीरी पंडित एक्सोडस, द जीनोसाइड, उसको तो शायद जीनोसाइड रिकॉग्नाइज भी कोई नहीं करता। शायद the genocide bill should be passed. I totally agree with that. That there should be. We have, the government of India has to recognize that there was a genocide. It is important to pass the bill. It is important to treat them in a certain manner. If we don't do that, then that will be injustice. We must, because how can you? मुझे पता नहीं. I think Sushil will be able to talk about it, because the Supreme Court, I was told, that has refused to accept the cases. I don't know how can it be possible. Maybe Kashmir Files will change that. I don't believe. Usually, I think the cinema is for entertainment, but I think there are certain movies which change thought processes, and I hope, not trying to plug in Kashmir Files, but I hope that changes it, because I've worked in it now. You know. And when
when do you release the film, and when does that I think Vivek will be able to better, but we are finished with the shooting. We luckily, मेरे को तो पूरी पिक्चर में डर था कि बनने देंगे कि नहीं, बनेगी कि नहीं, कुछ हो तो नहीं जाएगा. But we have the footage with us, and I think in April, and he wants to release it in theaters, because that's where the power of cinema will be felt, and that in itself is an attempt to make a difference. हम फिल्म में तो यही कर सकते हैं ना. अप्रैल में उम्मीद है कि रिलीज होगी. अनुपम खेर जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने कहा आप उम्मीद के बाशिंदे हैं, तो उम्मीद तो है कि कुछ बदलेगा, पर कभी बात चलती है कि सेपरेट कॉलोनीज बनेंगी कश्मीरी हिंदूज की. अभी तक उसके बारे में वी हैवंट रियली हर्ड इट, इट बिकमिंग अ रियलिटी. कभी कहा जाता है कि जरूर वापस ले जाएंगे. क्या एक बार फिर हम इन्हीं उम्मीदों के सहारे जिएंगे, या ये उम्मीदें कभी सच्ची होंगी? इस पर आपका नाविका, मैं जब सुबह उठता हूँ ना, तो मैं मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ कि एक और सुबह शुरू हुई, चलो एक नए दिन की शुरुआत हुई. मैं सुबह उठता हूँ, ये नहीं सोचता हूँ अरे यार अभी एक दिन गुजारना पड़ेगा. तो I know that it's the easiest thing in the world is to feel demoralized, but the courage is about getting demoralized and then getting up again, because that's what is important. है और मैं अगर होप नहीं रखूंगा तो मैं क्यों जी रहा हूं मैं? अगर मेरे अंदर से मैं होप ही निकाल दूं तो फिर जीने का मतलब ही नहीं है कुछ. फिर इस बात का भी कोई मतलब नहीं है कि जो इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, आप और मैं बात कर रहे हैं, अगर होप ही नहीं है तो ये बात क्यों कर रहे हैं? हम मना कर देना चाहिए था मुझे कि यार मुझे तो होप ही नहीं है, मैं नहीं बात करता. So the fact that you and I are talking is an outcome of being hopeful about life, about situations, about things being happening. अब colony बननी चाहिए नहीं बनना चाहिए, that's a longer discussion. I am not part of that system, but that is different. But the fact that we have reached this stage and that we are talking about it in itself is a process that is also needed. हमारा काम वो है, काम कर सकते हैं. दुनिया का काम, सरकारों का काम धीरे धीरे करेंगे. आप नहीं, मैं नहीं, आप बहुत छोटी हैं, मगर अगर मेरी बच्चों के बच्चे अगर कश्मीर में जाके अपने रह रहे होंगे और वो मुझे मेरे लिए उनके लिए भी कुछ करना चाहिए ना. 100 साल की आज़ादी का जब हमने लड़ाई लड़ी थी तो हम तो बार बार ये कह सकते हैं अरे अंग्रेज तो जाने वाले नहीं हैं, अंग्रेज ने तो ये हमको यहाँ हरा दिया, अंग्रेजों ने यहाँ हमारी ऐसी तैसी कर दी, ये नहीं होना, तो हम आज़ादी नहीं होते. फांसी हो रही थी, भगत सिंह को, राजगुरु को फांसी, अरे अब तो इनको फांसी होगी, हमको कुछ नहीं करना. It did not stop us from hoping that we will be one day a free country, an independent country. Why should I not hope today or for the rest of my life that one day we will be able to go back? And I want to believe in that. How do you react to some statements that have come in the recent past? On the one hand, there is a. I have to go. I'm sorry. I have to go to meet Vivek. One last question. Okay. One last question. जो भी है वेट करेगा, आपके लिए कौन नहीं वेट करेगा? One last question. On the one hand, there are political leaders still who say, कि हम चाइना की मदद लेंगे अगर हमें इंडिया को समझाना है. And on the other hand, we have a situation where many of these leaders were kept under house arrest to bring normalcy in Kashmir. You see, हिंदी फिल्मों में जब हिंदी फिल्मों में पहले रील्स बनती थी, 16 रील की फिल्म होती थी, 15 रील की फिल्म होती थी, तो 14वीं या 15वीं रील पर विलन जो होता था वो पागल हो जाता था. तो वो बहकी बातें करता था या बिना बात के हंसना शुरू कर देता, हा, बिकॉज पता लगता था कि उसका एंड है. तो आई थिंक वो बहकी बातें हैं कि चाइना के साथ चले जाना चाहिए या दूसरे नेबरिंग कंट्री के साथ सोच लेना चाहिए. आई थिंक that's it's sad that somebody needs to speak like that. It's so sad. So मैं उनकी तरफ तवज्जो क्यों दें? As I said, ये होप में ही बात करते हैं, होप में एंड करते हैं. Maybe when 2025 we do a session like this, we will sit in Dal Lake and talk about it. We will sit in Nishad Garden and talk about it. Maybe I will be in 18 Taranagar in my own home and talk about it. Or Nai Sadak. Maybe we will be in Habakadal. We will talk about it. Maybe we will be in Nishad Garden. Maybe we will be in, I'll go to Handwara and Sopor and everywhere and talk about it. होगा, ऐसा जरूर होगा. और जैसा आपने कहा था, वो सुबह जरूर आएगी. सुबह का इंतजार कर. Absolutely. की अंधेरी रात में. Absolutely. Thank you so much. Thank you so much, you. Navika Always a ma'am. pleasure. Thank you so much, Anupam sir. It was great to have you here.
Yes. I would just ask a small question on behalf of the youth, because the next session is on youth. I would just say, what is your take on how young celebrities like you, who are, I mean, you are in the film industry, so how young Bollywood actors should address social issues, and how should they take up issues in I their am not platforms? here as a Bollywood actor. I'm here as a citizen of this country who is talking about it. But I think everybody, I have great hopes for from the youth of this country in today, because they are born in absolute independent India, late 90s, early 20s. They have no hang-ups about their Right, sir, father or right. mother being pre-independence, post-independence blues. So they may come across sometimes as irreverential, but they are very honest and they are very straightforward. And इस country का future वो है, और इसीलिए इस country का future अच्छा है, because आज का हमारा जो youth है वो मुंहफट है मगर ईमानदार है. Thank you, sir. Thank you so much for joining us Thank you. today. We were very honored.